पहले मुझे लग रहा था इंग्लैंड में ना हमारी जो बैटिंग है उसको बड़े मसाइल होंगे। एक टायर फ्लैट है हमारा। लेकिन मैं सोच रहा था कि हमारे ना बॉलर्स कुछ जान वान लगा के गाड़ी को तरू कर छीन कर कहीं खींच कर ले ही जाएंगे। लेकिन आज जो मैंने अपने बॉलर्स की बॉलिंग देखी है, स्पेशली अपने फास्ट बॉलर्स की, यही हगना था तो उम्मीदें ना दिलवाया करो भाई। दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया, स्टंप हो गया। क्या सोचा था, क्या हो गया। जितना स्टुअर्ट का इंतजार था उतना ही रुस्वा करके छोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, टेस्ट टीम ने। कि मतलब कोई कोई कसर तो नहीं रहेगी कि मतलब कि अपने फैंस को दूर कर दो क्रिकेट से। कोई कसर तो नहीं रहेगी। लिख के ले लो, मैं कहता हूं लिख के ले लो, पाकिस्तान एक इनिंग से टेस्ट मैच हारेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग करते ही 170 180 है। जो टीम 170 180 करने वाली हो उसके अगेंस्ट 200 रन की लीड हो जाए तो फिर तो कहानी यहीं पे खत्म होगी ना भाई साहब। अगर आपके पास सीम नहीं करने का पता, आपको बॉल सीम, सीम क्या होता है? पिच पे लगने के बाद जो कट होता है, ये एक आर्ट है, ये आपको सीखना पड़ता है। 125 से लेकर 135 तक के बॉलर की जो पेस है, उसका जब तक सीम नहीं होगा बॉल, इस पेस को बैट्समैन इजी मैनेज करेगा। ना वो रिवर्स स्विंग पे आउट कर सकता है ना कुछ। और आप दुनिया के जितने भी बॉलर्स देख लें, जितने टॉप क्लास बॉलर्स हैं, जिनके पेस 125 से 135 के अंदर है ना, सबको उठा के देख लें, सबके बॉल सीम होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सबके बॉल सीम होते हैं। जेम्स एंडरसन एक मिसाल है। देखें जेम्स एंडरसन, इतनी तेज गेंद जेम्स एंडरसन देख लें, फ्लेंडर देख लें, आसिफ देख लें, शॉन पॉलॉक देख लें, रबादा तेज है, शॉन पॉलॉक आप देख लें कंसिस्टेंटली, शामी आप देख लें, ठीक है, सिराज को आप देख लें। दुनिया के जितने, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है ना इन चीजों का। इसी तरह से एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर चाहिए। आप अगर 130 की स्पीड, और स्पीड की भी चले छोड़ दें, एक जगह तो बॉल करें ना। 17 डे 2 के एंड के ऊपर 171 के मुकाबले में इंग्लैंड 366 कर चुका है। 8 उनके आउट हैं, 195 रन की उनकी लीड है। तो सरकार आप तो पहली इनिंग में 170 पे बुक हो गए हैं, तो 195 तो उन्होंने लीड चढ़ा ली है। तो आप इसके अंदर बुक हो गए तो फिर कानी गोल। क्या बॉलिंग की है यार, क्या बॉलिंग की है, क्या फील्डिंग की है। वो तो अली उस्मान, मतलब अंदाज़ा करो हेडिंगले में दूसरे दिन ओवरकास्ट कंडीशन में हमारा स्पिनर 5 विकेटें ले गया। स्पिनर। आपको ना इंग्लैंड में क्या आइडियल कंडीशन चाहिए होती है, मैं आपको बताता हूं। इंग्लैंड में ना आप अगर फास्ट बॉलर है ना, तो आपको आइडियल कंडीशन या आपकी जन्नत बॉलिंग के लिए पता है क्या है? वो ये है कि ऊपर बादल आए हुए हो गहरे, बारिश हुई हुई हो अच्छी खासी, कवर्स लगे हुए हों, और उसके बाद जब कवर हटें, ठीक है, ग्राउंड को प्लेइंग कंडीशंस में लाया जाए तो बादल ऊपर मौजूद हो, हवा में नमी हो, विकेट के इर्द गिर्द गीला हो, मॉइस्चर। वहां पर कोई आम सा मीडियम पेसर भी ना किसी परले दर्जे की टीम का इंग्लैंड में मतलब ऐसी बॉलिंग फेंकता है कि समझो किसी मशीन से ना माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, डेनिस लिली, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनस, सब का एक मिल्क शेक तैयार होकर ग्राउंड में खड़ा है कि हम जितना करते हैं उतने की तो उन्होंने लीड दे दी। इंग्लैंड को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी चौथी इनिंग में बैटिंग करने की। और भाई फैन स्टेडियम के अंदर लिख के क्या कहता है, फॉर गॉड सेक पाकिस्तान विकेट लो, बारिश हुई हुई है, बारिश हुई हुई है, विकेट लो पाकिस्तान। एक फैन कह रहा है लिख के। इनको फिर शर्म नहीं आई, इनको फिर शर्म नहीं। इतनी खतरनाक कंडीशन में भी इनसे विकेट नहीं लेके गई। T20 क्रिकेट हमारी बर्बाद हुई क्योंकि हमारे पास तेज खेलने वाले प्लेयर नहीं। टेस्ट क्रिकेट हमारी बर्बाद हो रही है, हमारे पास 140 150 वाले बॉलर ही नहीं। और ओडीआई इसलिए बर्बाद हो रही है, दोनों चीजें नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज, पाकिस्तानी क्रिकेट सीखती क्या है, करती क्या है। आपका कप्तान सीधे कैचेस छोड़ रहा है, आपका कप्तान सीधे सीधे कैच। हैरी ब्रूक जो कि सबसे खतरनाक हमारे अगेंस्ट प्लेयर है, एक पे खेल रहा था, आगा ने उसका कैच छोड़ दिया। एक रन आउट था, सीधा सीधा रिजवान अपील कर रहा है, लगी
रन आउट लगा गया, जॉर्डन कॉक्स बच गया, वो कहते हैं हैरी ब्रूक बच गया, चौके इतने इन्होंने आराम आराम से करवा दिए, स्लोपी फील्डिंग कर दी। आखिर हो गई है यार, मतलब कि पूरा दिन ऊपर से वो दिनेश कार्तिक, ओ बे यार, एक तो आपका मुल्क बुरा खेल रहा हो, ऊपर से उस मुल्क का बंदा कमेंट्री कर रहा हो जिस मुल्क से आपकी सबसे बड़ी राइवलरी है, जिस मुल्क से आपकी सबसे बड़ी जिसको कहते हैं ना लगती है, वो बंदा आपके मैच के ऊपर कमेंट्री कर रहा हो, और वहां से नासिर हुसैन बोल रहा हो कि भाई बात ऐसी है कि वो कहते हैं बाबर आजम की कमी फील हो रही है, उनका बल्लेबाज अच्छा था। वो कहता है, कार्तिक कहता है बाबर होता भी तो यही हाल होता। बाबर ने कौन सा 4-5 साल में कुछ कर लिया, कार्तिक छोड़ ही नहीं रहा, कार्तिक एक एक पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान को सुना रहा है, और वो अपनी जगह पे सही था। हम ऐसे मौके दे रहे हैं ना, हम लोग कर आसमान पे चढ़ गई थी, आ गया बाबर वापस, देखो अब ये पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक इंग्लैंड में क्या करेगी। जिंदा लाशें, मैंने कल भी बोला था, मसला यहाँ पेस एग्रेशन इंटेंट का तो है ही, लेकिन जिंदा लाशें बन के जब आप मैदान पे उतरेंगे तो मुकाबला कैसे करेंगे। अब हैरी ब्रूक को क्या छोड़ दिया उसने, सलमान अली आगा साहब कॉलर ऊंचे, बबल चल रही है, स्लिपों से बाहर नहीं निकल रहे, सुस्त हुआ है, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में, कौन से ख्वाबों ख्यालों में वो बंदा घूम रहा है। वो मेरे ख्याल है वो थोड़ी सी जो उसने क्रिकेट खेली है ना, वो मेरे ख्याल है वो अपने आप को वेव रिचर्ड समझ रहा है कि मैं पता नहीं वेव रिचर्ड बन चुका हूं पाकिस्तान की क्रिकेट का, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अबे गटर के कचरों की शक्लें सालों की जो अपने काम में पूरे नहीं है, वो किसी दूसरे काम के साथ लगा के मत दिखाया करो। पता नहीं कौन सी चीज का बदला लिया है पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ, वो धुलाई की है, वो फेंटा लगा है पाकिस्तानी बॉलर्स का। हैरी ब्रूक की बात करते हैं, ये है कॉम्पिटेंसी, ये है मेरिट, ये है थिंकिंग प्रोसेस। हमारा क्या है, 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे। एक हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन को लाइन पे लगा के रख दिया। पर तुम्हारे स्पिनर्स इतने तगड़े हैं कि मजाल किसी टीम की वो चेस कर दिखाए, मगर कोई पूछे तो कौन आया था तो बताना कि हैरी ब्रूक आया था। क्या कमाल बल्लेबाजी की। ऊपर से ही है कि बच जाए तो ग्राउंड में तो बचते हुए नजर नहीं आ रहे। इस टाइप की इंग्लैंड की पोजीशन होगी भैया। बैटिंग आप देखें, अगर बैक टू बैक 3 विकेटें गिर जाती तो शायद थोड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता है, हैरी ब्रूक का कैच हो जाता। सलमान अली आगा इतना स्टिफ, बेस्ट फील्डर है स्लिप का। जब आप स्लिप में खड़े रहते हैं ना, तो फिर आपको वो आपके स्टिफनेस आ जाती है, थोड़ा बाहर भी निकलते हैं। ओ भाई, आज इंग्लैंड ने जो हमारी 2% की औकात है ना, वो याद दिला दी है। भाई इंग्लैंड ने हमें ठोका है, और हमने इंग्लैंड से बदला लेना था 2022 के फाइनल का। हमारी शक्लें हैं, हमारे पास जो घंटे वंटे हमने रखे हुए हैं, इनकी औकात है भाई, इनकी औकात है। बाबर आजम की जात के ऊपर लानत है। अच्छा, ही सेड दिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट एट लीड्स। माइकल वॉन ने कहा कि जी पाकिस्तान 3-0 हारेगा सीरीज़। तो ऑब्वियसली बात है कि इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर्स से तो उन्होंने तो राइट ऑफ ही कर दिया है पाकिस्तान को बेसिकली फॉर दिस सीरीज़। हमारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ये बात कि भाई ऐसे क्यों कह रहा है। मतलब हमारे जो साबिक कप्तान है सलमान बट, उन्होंने कहा कि जी व्हाट इज पोर, और इंग्लैंड को अपनी एशेज बताना चाहिए कि एशेज वो कैसे हारे 5-0 वगैरह वगैरह करके। सीधा कैच था, नॉर्मल कैच, बच्चों वाले कैच है वो जो उसने छोड़ा है, क्योंकि लेजी हुए में ध्यान ही नहीं है, कैच छुड़ गया, उंगली पे बॉल लगा, चले जी खून निकला, बाहर चले गया, बस उसके बाद एक पाना उसको भी शायद मिल जाएगा। मैं भी बैटिंग नहीं कर सकता जी हूँ। एक तो ये बड़ा मुश्किल आई हुई है हमारे बैट्समैनों के ऊपर, उंगली के अलावा कहीं बॉल ही नहीं लग रही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच लीड्स में खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी है। पाकिस्तान की पहली पारी मात्र 171 रन पर सिमट कर इंग्लैंड ने क्या ज़बरदस्त खेल दिखाया है। दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 366 रन बना लिए हैं, अभी 2 विकेट हाथा है, और जिस तरह की लीड ले रहा है और उनके 2 बल्लेबाज अभी और आने बाकी है, उसे देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान की पारी से हार पक्की नज़र आ रहा है। दोस्तों, स्टुअर्ट ब्रॉड हो या फिर हो दिनेश कार्तिक, कमेंट्रेटी करते हुए पाकिस्तान गेंदबाजों और बल्लेबाजों की जमकर मजाक उड़ा रहा है। उसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। इनकी गेंदबाजों की जो तेज़ गेंदबाज है, उनकी बॉलिंग स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जा ही नहीं रहा है। और जिस तरह से इंग्लैंड में गेंदबाजों को मदद करता है, लेकिन पोरकी गेंदबाज की धुलाई हो रहा है, उससे यह साबित होता है कि इनके गेंदबाज जो लीग क्रिकेट होता है उनसे भी ये बदतर है, जो गली क्रिकेट होता है उससे भी गिरे हुए हालत के हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।